बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उड़तराम रोडी आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने आपको बता दें कि सबको धोकर रख दिया। पीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी ने आज हम आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो बातें कही वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पूरी अपलोड है, वहां पर जाकर आप सुन भी सकते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है उसको मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहली बड़ी बात जो बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा कि मैंने कभी पहले भी जो बीजेपी से गठबंधन जब किए थे, मान्यवर साहब काशीराम जी की जीते थे, वो भी हमने सरकार बनाने के लिए किए थे, ना कि चुनाव के जीतने के पहले हमने कभी भी उनसे गठबंधन नहीं किया। और उन्होंने आज कहा कि मैं जिंदा राजनीति से संन्यास ले सकती हूं लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कभी गठबंधन या समझौता नहीं करूंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने बड़ी बात यह कही कि मैं बहुत मजबूत महिला हूं, मैं कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों से डरने वाली नहीं हूं। मेरे पीछे सीबीआई की जांच कांग्रेस ने भी लगाई, बीजेपी भी लगा रही है, सबने लगाने की कोशिश की, लेकिन आज तक किसी के पास कोई पावर एक चीज भी निकलकर नहीं आई। हम आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आज खुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जो तमाम बातें कही वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको हम बताने की कोशिश करें, अगर हम राहुल गांधी जो आज तक एक चुनाव नहीं जीत पाए अपने दम पर, खुद के दम पर एक लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, राज्य जो उन्होंने अब तक 2 बार सांसद वो बने, तो वो आपको बता दें कि उनके दादा परदादा या उनकी सरकार के दम पर बने। प्रियंका गांधी आज तक एक चुनाव नहीं जीत पाई, एमएलए का चुनाव नहीं जीत पाई, हम उनको नेता मानने में सफल हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो एमपी अपने दम पर बनी, एमएलए अपने दम पर बनी, एमएलसी अपने दम पर बनी, राज्यसभा मेंबर अपने दम पर बनी, लोकसभा मेंबर अपने दम पर बनी, सीएम अपने दम पर बनी। किसने उनको बनाया था? लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना नेता उनको मानने में कतराते हैं। ऐसा क्यों है? ये समझ के बाहर है, लेकिन समझना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये प्रोगंडा किसने फैलाया कि आखिर बीजेपी के साथ जा रही है, कांग्रेस के साथ जा रही है, बीजेपी कह रही। और आप एक सवाल, इतना सा समझौता कर लीजिए मेरे साथ, एक सपोज कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी मायावती जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांचें करवाई गई थी। क्या मिला उस समय? आपको मैं बताने की कोशिश करूं, जब पिछला विधानसभा का चुनाव था और कांग्रेस की सरकार थी तो विधानसभा चुनाव के दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर छापे भी मरवा दिए गए थे, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं मिला था। तो यानी कि कुल मिलाकर कहना यह है कि सब जो ईडी और सीबीआई है वो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। और सपा जो आपको बता दें कि खुद बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी का भी कुछ दिनों पहले उनके भाई के ऊपर करोड़ों रुपए का छापा पड़ा था तो बहुत बीजेपी की सरकार में। तो यानी कि कुल मिलाकर हम समझने की कोशिश करें तो कब वो ऐसे डरी और कब ऐसा महसूस हुआ कि वो ये बातें फैलाई किसने? कांग्रेस ने बातें फैलाई और आप उनकी बातों को मानने के लिए तैयार हो गए। यानी कि तमाम हम चीजों को सोचना होगा। मान्यवर साहब कांशीराम जी कहते थे कि हमें राजनीतिक समझ होनी चाहिए, हमें सरकार बनानी है, सत्ता के अंदर भागीदारी हमारी कैसे सुनिश्चित हो, कैसे हम भागीदारी बढ़ाएंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने आपको बता दें कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बड़ी बड़ी बातें कही, और उन तमाम बातों को जोड़ने के बाद जो गठजोड़ निकल कर आया, उस बातों का साफ ये नतीजा है कि हम एक तरीके से जो राजनीतिक माहौल है, जो राजनीतिक समीकरण है, उस राजनीतिक समीकरण के अंदर ये निकल का है कि बहुजन समाज पार्टी जो एक तरीके से बहुत मजबूत जो पार्टी ना बन जाए, इसलिए आपको बता दें कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर इस तरीके के प्रोगंडा फैलाते हैं। मैं आपसे कहता हूं, आप ताकत लगाइए। अगर बहुजन समाज पार्टी को आप सत्ता में लाते हैं, या आजाद समाज पार्टी या किसी और पार्टी जो बहुजन समाज के उसको आप सत्ता में लाते हैं, लाइए, लेकिन पक्ष में भी और विपक्ष में भी आपकी पार्टी होनी चाहिए। आपको बीजेपी का भी पत्ता काटना है तो आपको कांग्रेस का भी पत्ता काटना है। आपके पास पक्ष भी अपना होना चाहिए, विपक्ष भी अपना होना चाहिए, तभी जाकर राजनीति चलेगी। अब 15 साल नरेंद्र मोदी, जो 10 साल नरेंद्र मोदी सरकार में रह जाएंगे, उनके बाद उनके प्रति नफरत लोगों में भरेगी या बढ़ेगी, तो उसके बाद जिताएंगे किसको? कांग्रेस को। यानी कि सरकार किसकी रही? सरकार तो उन्हीं के हाथों में रही। तो यहां पर आप लोगों को ये समझना होगा, आपस में उलझने की बजाय आप लोगों के लिए राजनीति के अंदर यह महत्वपूर्ण है कि सत्ता और विपक्ष दोनों आपके हाथ में होना जरूरी है। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल